चलिए बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हमसे कह रहे हैं हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के इस बार कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं। प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा ओरिजिन से बनेगा। हायर क्लास में कैसा आ जाएगा, ओरिजिन से नहीं किसी और पॉइंट से बनाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं यार कि मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक्स प्लेन है, मतलब एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है और कहीं यहीं पे प्लेन है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें ओरिजिन से बनाना है किसी प्लेन पे। तो प्लेन दूर होगा थोड़ा, है ना, होगा तो वो तीनों पे ही, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी, पर कुछ दूर होगा। इस पे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा देनी है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनेगा ऐसे 90 डिग्री। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता होते हैं 0,0,0 होते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, आप ये मान के चलें इस क्वेश्चन में कि अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो हमें ये पी पॉइंट चाहिए। ठीक है, साथ में हमें डी आर्स भी चाहिए होते हैं। सब चीज़ें निकल जाएंगी, पी का कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा पी पॉइंट का। तो हम एक काम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो हम इस पी के अराउंड ही इस प्लेन का नॉर्मल बना लेते हैं। ऐसा नॉर्मल के डी आर यहीं से निकलेंगे। जो नॉर्मल के डी आर होंगे वही आपके ओपी के भी डी आर होंगे, जो आपने पिछले क्वेश्चन से पढ़ा। ओपी के वही डी आर होंगे जो नॉर्मल के होंगे। पी पॉइंट फिर निकल जाएगा क्योंकि ओ तो हमें पता ही है। ठीक है, ऐसा है। पी पॉइंट का आप कुछ मान लो, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान लो, कंपेयर कर लेंगे, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट पी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसा मान लेते हैं। ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, वो तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अब हमें गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, प्लेन सारा कंसेप्ट का खेल है, दिमाग में सोच सकते हो, तो मैथ में विजन चाहिए यहाँ पे। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 3y, तो 0x ले लेते हैं, 0x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसी फॉर्म है वो मैं आपको बता दूँ। ये जो होगा, ठीक है, इसका मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ, xi प्लस yj प्लस zk, और इसका डॉट करेंगे किसके साथ, 0i प्लस 3j प्लस 4k के साथ, और यहाँ लिख देंगे 6। आप ध्यान से देखिए, ये r है, ये n है, वो p है, r डॉट n इज इक्वल टू p। मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, एक i को i से करेंगे, x इंटू 0 कितना आएगा 0x, y इंटू 3 कितना आएगा 3y। पिछली क्लास पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा, y इंटू 3 होगा 3y, z इंटू 4 होगा 4z, इसलिए स्किप मत करे करो क्लास। इज इक्वल टू 6 है। तो अपन लोगों को पता चल गया n वेक्टर मतलब अपना नॉर्मल वेक्टर, n वेक्टर मतलब अपना नॉर्मल वेक्टर, n वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर कितना है, 0i प्लस 3j प्लस 4k, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। डी आर्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर जो होंगे वो आपको दिख रहे हैं कितने हैं, 0 3 4, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर का वेक्टर है ये, है ना, नॉर्मल का वेक्टर है तो इसके डी आर नंबर होंगे। तो 0 3 4 आपके क्या हो गए, नंबर हो गए। ठीक है, अब ये हो गया। मेरे को ये दिख रहा है कि n वेक्टर और अपना OP जो वेक्टर है ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो डी आर्स ऑफ OP भी यही हो जाएंगे, OP के डी आर्स भी यही हो जाएंगे, क्योंकि सिंस n वेक्टर जो है OP के क्या है, पैरेलल है। तो जो n वेक्टर के डी आर्स होंगे वही OP के भी डी आर होंगे। ठीक है, अब डी आर ऑफ OP हमें पता चल गया क्या है, 0 है। ठीक है, OP में O कितना है, O है 0,0,0, P कितना है, P आपको पता ही है बच्चे, P कितना है, P आपका है x, y, z। ठीक है, दूसरी ये बात भी है कि P लाई भी कर रहा है तो वो भी बात बन सकती है। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए P आएगा कितना फिर, क्या P 0,3,4 ही है, बताओ। क्योंकि ओरिजिन तो वही है, तो क्या P 0,3,4 ही है। मैं डिफरेंस भी कर लूँगा x2 माइनस x1 से, तब भी वो 0,3,4 ही तो आएगा। बोलो हाँ या ना, आएगा नहीं आएगा, या उसका प्रोपोर्शनल आएगा। बस यहीं पे आपकी गाड़ी ख़त्म हो जाती है। अगर आपने इसे प्रोपोर्शनल नहीं माना तो दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, बताओ क्यों। देखो, n वेक्टर और OP वेक्टर के हैं, पैरेलल हैं। मैंने ये तो नहीं बोला बराबर है, तो हो सकता है कि n वेक्टर लैम्डा टाइम्स हो OP वेक्टर के, या OP वेक्टर भी लैम्डा टाइम्स हो जाए n वेक्टर के। तो ये आप नहीं कर सकते जो मैं यहाँ करने जा रहा था। क्या चीज़, यही तो होता है, मैथ में विजन चाहिए। आपको पता है डी आर कैसे निकलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल।
आप सोच रहे थे x माइनस जीरो बराबर जीरो के आ जाए, ठीक है। आप सोच रहे थे y माइनस जीरो बराबर आ जाए 3 के। आप सोच रहे थे z माइनस जीरो बराबर आ जाए 4 के। तो आपकी तो बात बन गई, x की वैल्यू 0, y की 3, z की 4, तो ये 0, 3 और 4 आ जाएगा, बस आपका आंसर निकल गया। बट ये गलत होता, क्योंकि आप बराबर थोड़ी हैं एन वेक्टर और ओपी वेक्टर, हाँ वो अलग बात है, लैम्डा टाइम्स होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब क्या करें, आपने डी आर्स पता चल गए ओपी वेक्टर के डी आर्स वही हैं जो सबके हैं। ओपी वेक्टर के डी आर्स कितना है, 0, 3, 4, एन वेक्टर के भी इतना ही है। अब एक बात समझो, हमें ओपी के डी आर्स पता चल गए, ठीक है। ओपी भी एक तरह की लाइन है, ठीक है। ओपी के जर्नल पॉइंट निकाल लो, निकाल लेंगे सर। जो ओपी के जर्नल पॉइंट होंगे तो उस जर्नल पॉइंट में भी एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होगा जो प्लेन में लाई कर रहा है। ओपी जो लाइन है उसके जर्नल पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह होंगे, बट उसमें एक पी पॉइंट ऐसा है जो जर्नल पॉइंट भी है साथ में प्लेन में भी लाई कर रहा है। बस वो पी पॉइंट निकाल लो, उसको प्लेन की इक्वेशन में डाल दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं इक्वेशन किसकी, ओपी की, ओपी वेक्टर की या लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। ओपी हमारी लाइन है ना, उसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो ओपी लाइन की इक्वेशन निकालना बहुत ईजी है कार्टेशियन फॉर्म में। पासिंग पॉइंट कितना है, पासिंग पॉइंट सबसे पहले ये ओरिजिन से पास करा है या पी से, नहीं सर ओरिजिन से करा। तो पासिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0, 0, 0। अच्छा, क्या आपको इसके डी आर्स पता चल गए, हाँ सर इसके डी आर्स क्या हैं, 0, 3, 4 है, 0, 3, 4। अरे माइनस भी करोगे वही आएंगे बच्चे, जो एन वेक्टर के होंगे डी आर इसके भी वही होंगे। मैंने ये नहीं बोला कि इक्वेशंस बराबर होंगी, डी आर तो होंगी। तो आप इक्वेशन बनाओ कौन सी, x माइनस x1 बाई a1 डी आर बराबर y माइनस y1 बाई b1 बराबर z माइनस z1 बाई c1 बराबर ले लेना आप म्यू या लैम्डा या के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। देखो पहला पासिंग पॉइंट क्या है, 0 है। y1 का भी पासिंग पॉइंट कितना है, 0 है। z1 का भी पासिंग पॉइंट कितना है, 0 है, ठीक है। डी आर क्या है, पहला 0, दूसरा डी आर कितना है, 3, तीसरा डी आर कितना है, 4। एक्स निकालना है तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वाई और जेड को छुपाओ। एक्स की वैल्यू सीधा 0 इंटू के कितनी आ गई, 0 आ गई। वाई को निकालने कितना आसान है, 3 इंटू के 3 के आ जाएगा। अरे -0 उधर जाके क्या करेगा, जेड की वैल्यू 4 के आ गई। तो एनी जनरल पॉइंट पी दैट ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोई भी जनरल पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है जो ओपी लाइन का भी है, टर्मिनल पॉइंट है वो अलग बात है, बट प्लेन में लाई कर रहा है, ये हमारे लिए मेन चीज़ है, ठीक है। मैथ में विजन होना चाहिए बच्चों, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे मैथ में विजन नहीं है अगर, ठीक है। तो एनी जनरल पॉइंट पी लाइज ऑन प्लेन, विजन कहाँ कहाँ नहीं लगता, हर जगह लगता है। तो पी पॉइंट होगा कितना भाई, पी पॉइंट क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट था एक्स, बट आज एक्स कितना है, 0 है। वाई कोऑर्डिनेट था वाई, बट आज वाई कितना है, 3 के है। जेड कोऑर्डिनेट कितना है, जेड, बट आज कितना है, 4 के है। ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन को, सेटिस्फाई प्लेन इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है ओपी का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है प्लेन का, मान के हमने चला है ऐसा। अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं प्लेन की इक्वेशन क्या है। यार आपके प्लेन की इक्वेशन है ये चीज़, यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली आप 0x भी मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 0 इंटू एक्स, एक्स कितना है, 0 है। 3 इंटू वाई, वाई कितना है, 3 के है। 4 इंटू जेड, जेड कितना है, 4 के है। जेड कितना है, 4 के। और -6 इज इक्वल टू 0, बोलो हाँ है ना, यस सर। बस अब तो क्या देरी है, सॉल्व करो। 9 के प्लस 4 4 16 के, 6 उधर जाके 16 9 25, 9 16 9 25 के 6 के की वैल्यू आई 6/25। तो पॉइंट पी मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपका पॉइंट पी है वो कितना आया, ब्रैकेट बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, 0 है, 0 तो ऐसे रहने देंगे। फिर क्या है, 3 के, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 जा 18, 18/25। 2 बार करना बेटा, एक बारी में तो कभी मैथ नहीं आएगी, पागल हो क्या। 4 के, 4 इंटू 6 24/25, यही आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएंगे। देखो सर कहाँ तक पहुँचे, ठीक है, पूरा आ गया, चेक कर लीजिए, आए समझ में, क्लियर आए ना भैया, नहीं आया क्या करोगे, कैसे होगा।
चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आगे समझ में? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर लाइन है कितनी? एक्स ऑफ दूसरा लेंगे मार्कर, लाइन है x + 1/2 बराबर y + 2/3 बराबर z + 3/4। ठीक है, लाइन मीट्स द प्लेन। ओहो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मीट्स प्लेन, प्लेन का जनरल वो मान लेना, उसका भी जनरल मान लेना, बात बन जाएगी। प्लेन है x + y + 4z = 6। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है कि ऐसे एक कोऑर्डिनेट निकालो पॉइंट का, पॉइंट के ऐसे कोऑर्डिनेट निकालो जो इस लाइन और इस प्लेन के लिए सेम हो, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, करिए जैसे आपको आता है, एक बार ट्राई करिए। कैसे करोगे बच्चों? आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगता है उसे लैम्डा के बराबर ले लो। ठीक है, हाँ, इसको नीचे ले जाके उसको लैम्डा के बराबर ले लो, बात है। बट मैं एक काम करता हूँ, मान लो ये जो प्लेन है, ठीक है, और ये लाइन है, मान लेते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो लाइन के तो एंड पॉइंट होते नहीं है कोई, तो मैंने मान लिया ये है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। अब ये P निकलेगा कैसे? P जनरल पॉइंट तो होगा किसका? लाइन का। ठीक है, तो लेट P x, y, z बी द कॉमन पॉइंट, है ना, कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। ठीक है, इतना क्लियर? पी x, y, z हमने क्या मान लिया? कॉमन पॉइंट मान लिया किसका? लाइन का भी और प्लेन का भी। अब एक मेन बात क्या है? P इज ऑल्सो जनरल पॉइंट ऑफ लाइन। P जो है जनरल पॉइंट भी है किसका? लाइन का। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा लाइन की इक्वेशन क्या है? सॉरी, x + 1/2 है, y + 2/3 है, z + 3/4 है। इसको ले लो आप लैम्डा के बराबर, p की वैल्यू निकालो। p क्या था? p था x। x यहाँ से कितना निकला? 2 लैम्डा, 1 उधर गया, माइनस का हो गया, तो कितना आया? 2 लैम्डा - 1। ठीक है, p का y कोऑर्डिनेट y था, y यहाँ से कितना है? 3 लैम्डा - 2, तो कितना आएगा? 3 लैम्डा - 2। z यहाँ से कितना आएगा? 4 लैम्डा - 3, 4 लैम्डा - 3। अब एक बात बताओ, ये आ गया ये, ठीक है, ये जो है P पॉइंट वो ये आ गया, बट P पॉइंट इस प्लेन में भी तो लाई कर रहा है। ठीक है, तो यही सेटिस्फाई करेगा किसको? इक्वेशन ऑफ प्लेन को। अरे कॉमन पॉइंट है भैया, तो दोनों में लाई करेगा। पहले से निकाला दूसरे में डालो, आई बात समझ में? पहले से आपने निकाला दूसरे में डालो, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो भैया प्लेन का इक्वेशन है ये x + y + 4z। x की जगह क्या डालेंगे? 2 लैम्डा - 1 प्लेन में डाल रहे हैं ये। ठीक है, ये प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन की सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तब भी बात कर रहे हो, हैं? प्लेन में डालेंगे। प्लेन का कितना है? x की जगह 2 लैम्डा - 1, फिर कितना है? प्लस का y की जगह 3 लैम्डा - 2, 4 का z कितना है? 4 लैम्डा - 3 बराबर कितने? 6 के। लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, P पॉइंट में डालेंगे, पॉइंट आ जाएंगे, खत्म, गोली मारो। तो 2 लैम्डा - 1, 3 लैम्डा - 2, 16 लैम्डा - 12 बराबर 6 के। बोलो हाँ है ना? ठीक है, फिर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 16 5 21 लैम्डा, और कुछ बचा नहीं, 12 13 14 15, 15 6 21, लैम्डा की वैल्यू 1। तो पॉइंट P जो हमारा रिक्वायर्ड था वो क्या आया? देखो लैम्डा की वैल्यू 1 डालो, 2 × 1 2, 2 - 1 कितना? 1, 1 डालो, 3 × 1 3, 3 - 2 कितना? 1, फिर 4 × 1 4, 4 - 3 कितना? 1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके ये रहे 1, 1, 1। क्लियर है इतना? देख लो, आगे बढ़ेंगे, देख लो, सही है, 1, 1, 1। क्लियर? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट निकालने पॉइंट के, वेयर लाइन थ्रू द पॉइंट्स, वेयर लाइन थ्रू द पॉइंट्स, लाइन थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट्स है ए 3,4,1, बी 5,1,6, क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं मतलब वाई जीरो होगा, एक्स जीरो होगा या जेड जीरो होगा। भाई एक्स वाई प्लेन को तो क्रॉस ही कर रहा है, किसको नहीं क्रॉस कर रहा है, जेड को, तो जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। चलिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ से लाइट चमकती है ना इसलिए पीछे आना पड़ता है। क्या है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट के जहाँ पे लाइन इस पॉइंट से ए बी से, ठीक है, क्रॉस करेगी एक्स वाई प्लेन को, तो कुछ नहीं है, लाइन की इक्वेशन बनाओ, पता ही है तुम्हें कैसे बनती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन, पता है ना, x2 माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, वैसे बनाओ। अब एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, जेड जीरो होगा, तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड की जगह जीरो डाल देना, वैल्यू को इक्वेट करना, एक्स वाई प्लेन आ जाएंगे, ठीक है। चलो करो 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 खुद करो, क्या है कोई दिक्कत क्यों मानते हो, खुद नहीं कर सकते, क्या बोला इन्होंने, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बना लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी की इक्वेशन बना लेते हैं। क्या होती है बच्चे, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, शाबाश, बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, फिर जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। बच्चे ए होगा आपका एक्स वन वाई वन जेड वन, बी होगा आपका एक्स टू वाई टू जेड टू, ऐसा करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बहुत आराम से, x माइनस एक्स वन कितना है, 3 है, अपॉन x2 माइनस एक्स वन 5 माइनस 3, ठीक है। इसके बाद क्या है, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन कितना है 4, और नीचे y2 माइनस वाई वन 1 माइनस 4, फिर क्या है z माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन कितना है 1, और यहाँ पे है z2 माइनस जेड वन मतलब 6 माइनस 1, कितने के बराबर आए बच्चे, x माइनस 3 बटे 5 माइनस 3 2, y माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4 माइनस 3, जेड माइनस 1 6 माइनस 1 5, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन होगी, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब आप बात समझिए, क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहाँ पे लाइन जो इन दोनों पॉइंट से गुजरी वो एक्स वाई प्लेन को कट करे। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आपके कोऑर्डिनेट ऐसे हों ओ एक्स वाई जेड, ठीक है, तो लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने उस पॉइंट के जहाँ पे लाइन थ्रू दिस पॉइंट क्रॉसेज द एक्स वाई प्लेन। अच्छा, एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करे, एक्स वाई प्लेन आपको दिख रहा है ऐसा होगा, कहाँ पे क्रॉस करेगी, तो ऑब्वियसली अगर वो पॉइंट कुछ भी हो, पी पॉइंट हो, तो उसमें एक्स का कुछ होगा, वाई का कुछ होगा, पर जेड का जीरो होगा, क्योंकि जेड को तो वो क्रॉस ही नहीं कर रही, जेड में तो वो अछूती रह गई, तो जेड को वो क्रॉस नहीं कर रही, तो जेड जीरो होगा, ठीक है। तो लेट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो बी रिक्वायर्ड पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ, देखो, सिंस इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, z की वैल्यू आपको 0 डालनी है, इसको आप फर्स्ट में डाल दो बस, और x और y को इक्वेट कर दो, बस आ गया आंसर। भाई इक्वेट ही तो करना है। z 0 क्यों आया, क्योंकि z को वो टच ही नहीं कर रहा, और एक्स वाई प्लेन कितना होता है, एक्स वाई प्लेन वो होता है जहाँ z क्या हो, 0 हो। इसे आप फर्स्ट में डालो तो देखो फर्स्ट क्या बना, x माइनस 3 बाई 2 बराबर y माइनस 4 बाई माइनस 3, z की जगह 0, z की जगह 0 ना, एक्स वाई प्लेन से क्रॉस हो रही है, ये वाली लाइन, ये रही एक्स वाई प्लेन से क्रॉस हो रही है, तो 0 माइनस 1 बाई 5, ठीक है। आपको एट अ टाइम ये छुपा देना है, x को इक्वेट करना है, ये छुपा देना है, y को इक्वेट करना है, ऐसा करना है, ठीक है। तो एक बना x माइनस 3 बटे 2 बराबर 0 माइनस 1 बाई 5, ये बना, तो कितना आया 5x माइनस 15, ठीक है। या ऐसा कर लो x माइनस 3 बराबर कितने के, माइनस 2 बाई 5 के, बोलो हाँ है ना, ऐसा कर सकते हैं।
बोलो जल्दी बोलो, कर सकते हैं, है ना। देखो ना बच्चे, x -3 2 उधर गया, -2/5। x की वैल्यू क्या आ गई जो आपके पी पॉइंट के लिए रिक्वायर्ड है, x की वैल्यू आ गई -2/5, -3 दे जाके +3, x की वैल्यू आ गई -2, 5 3 जा 15/5, मतलब आप पे आ गई 13/5। कितनी आ गई 13/5। y निकालना है, x को गायब कर दो, तो y -4/3 कितने के बराबर, -1/5 के। इसका मतलब y -4 कितने के बराबर, -3 इंटू -1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, -3 इंटू -1 प्लस का 3/5। y की वैल्यू कितनी आई 3/5 + 4, 5 4 जा 20, 23/5, 5 4 जा 20, 23/5। तो आपके जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो इस ए बी लाइन के हैं जब ये XY प्लेन को क्रॉस करे, तो वो क्या आ जाएगा भाई, पॉइंट x का तो आ गया आपका कितना 13/5, भैया y का कितना आ गया 23/5, भैया z का कितना है, क्योंकि XY प्लेन है तो z 0 होगा, तो कितना हो गया 0 हो गया। ये आपका आंसर आता है 13/5, 23/5 और 0। क्लियर इतना, शाबाश, देख लीजिए।